A very good day to all of you. Today we are going to carry on with the class on arithmetic progressions. जैसे कि आपने देखा फर्स्ट टू एक्सरसाइज में हमने एक ही फॉर्मूले पे सारे सम्स वर्कआउट किए एंड दैट वाज द nth टर्म फॉर्मूला दैट वाज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी. आज हम एक और फॉर्मूला इसका करेंगे दैट इज सम टू n टर्म्स. दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोई मुझे बैठे बैठे कह दे कि पहले 100 ऑड नंबर्स का सम क्या होगा तो उसे विद इन अ मिनट में सॉल्व कर सकूँ. इसके लिए फॉर्मूले है हमारे पास और ये फॉर्मूला देने से पहले एक छोटी सी स्टोरी. ये जो फॉर्मूला हमने सम टू एन टर्म्स का डिराइव करना है ये हमारे पास एक मैथमेटिशियन के थ्रू आया जब वो 10 साल की उम्र का था. इट्स सो हैपन कि 10 साल की उम्र में जब उनकी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी तो शायद ऑफिस से टीचर को किसी ने बुलाया. बच्चे बिजी रहे, टीचर ने एक सम बोर्ड पे लिख दिया एंड शी रोट डाउन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स. टीचर को लगा कि मैंने तो बहुत बड़ा सम दे दिया तो बच्चों से बहुत टाइम लेंगे. बट बिफोर शी कुड स्टेप आउट ऑफ द क्लास, वो अभी क्लास से बाहर भी नहीं निकली, एक बच्चे ने आंसर दे दिया. ये बच्चा और कोई नहीं गॉजी था और ये आंसर देने के बाद से ही इस फॉर्मूले का डेरिवेशन पूरी वर्ल्ड के सामने आई. सो लेट्स सी हाउ दिस चाइल्ड वर्कड इट आउट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. जो उसने सोचा दिमाग में वो मैं आपको लिख के बताती हूँ कैसे उसने सम टू 100 टर्म्स ढूंढा. सम टू 100 नेचुरल नंबर्स ढूंढना था ना, तो व्हाट ही डिड इन हिज माइंड, पहले उसने सम टू 100 टर्म्स ऐसे किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 100. फिर उसने यही चीज रिवर्स गियर में डाल दी. सम टू फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, he put it down like this, 100 plus 99 plus 98 plus so on till 1. उसके अगले स्टेप में ये दो इक्वेशंस उसने मन ही मन में ऐड कर ली. ट्वाइस ऑफ s 100, दिस इज 101. 99 plus 2 is also 101. 98 plus 3 is also 101 and so on. As you can see 100 plus 1 is also 101. क्योंकि हम सम टू 100 टर्म्स ढूंढ रहे हैं, 1 to 100 नेचुरल नंबर्स के सम ढूंढ रहे हैं, तो ये 101 कितनी बार आएगा? ऑब्वियसली 100 बार आएगा. So this is 101 into 100. So the next step that he took in mind was this one. And before the teacher could step out, Gauss gave the answer to be 5050. ये आंसर आया और जो उसके दिमाग में चल रहा था वही डेरिवेशन बन गई आगे जाके सम टू एन टर्म्स की, जो मैं नेक्स्ट आपके साथ देने लगी हूँ. डोंट नोट इट आउट. नाउ I am going to take up the derivation of sum to n terms. Consider an AP A1, A2, A3, A4 and so on up to A. Right? आपको पता है A1 का फॉर्मूला A ही है, A2 का है A प्लस 1D, A3 का है A प्लस 2D और अगर मैंने AN का ढूंढना है दिस इज A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे पिछला टर्म क्या आएगा? AN माइनस 1. इसका क्या फॉर्मूला हो जाता है? A प्लस n माइनस 1 माइनस 1 यानी A प्लस n माइनस 2 इंटू डी. इसी तरह उससे पिछली टर्म क्या होगी? A n माइनस 2. मान लीजिए इस सारे सम टू n टर्म्स हमने ढूंढना है. दिस इज आवर टारगेट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टिल n. हाउ दैट हैज टू बी इनिशिएटेड. अगर हम गॉस की टेक्निक का इस्तेमाल करें तो हमारा पहली इक्वेशन बनी a प्लस 1d प्लस a प्लस 2d. Because what am I doing? I am applying A1 plus A2 plus A3 and so on up to A plus n minus 2 into D plus A plus n minus 1 into D. जब रिवर्स गियर में डालेंगे तो ये क्या बनेगा? Sn is equal to the last term will
come below the first one, this will be a plus n minus 1 into t. फिर प्लस का साइन आ गया. सेकेंड टर्म के नीचे सेकेंड लास्ट आ जाएगा. दिस विल बी a plus n minus 2 into t. इसी तरह थर्ड के नीचे थर्ड लास्ट आ जाएगा एंड सो ऑन. और लास्ट के नीचे फर्स्ट वाला आ गया, दैट इज e. नाउ लेट अस ऐड देम. Add the two equations. Sn plus n, Sn is twice Sn. A plus n minus 1 into d. ये बन गया 2a plus n minus 1 into d. आप रफ में इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी आपके पास 2a plus n minus 1 into d ही आएगा. इसी तरह you work it out till the end, you will again get 2a plus n minus 1 into d. यानी हर बार 2a plus n minus 1 into d आ रहा है. अब ये कितनी बार आएगा? क्योंकि हम सम को n टर्म्स ढूंढ रहे हैं तो ये n टाइम्स ही आएगा. So it means twice of Sn is equal to n into 2a plus n minus 1 into d. अब ये 2 नीचे चला जाएगा. इस सारे के नीचे भी डाल सकते हैं, इसके नीचे भी डाल सकते हैं. सो Sn is n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. ये है फॉर्मूला हमारे सम टू n टर्म्स का. इसमें 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं. Sn is n a an. आपने अगर इसे कोरिलेट करना है तो नाम के साथ कर सकते हैं n a an. इसी सम टू n टर्म्स के फॉर्मूले को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो एक और फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं इसी में से. सम टू n टर्म्स इज n अपॉन 2. 2a को ब्रेक कर दे a प्लस a में. व्हाट डू वी हैव? a प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह पे हम an डाल सकते हैं. राइट, a को a की जगह ही रहने दें. I beg your pardon, this should be none for this formula. Sn n a an. अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं तो सम टू n टर्म्स हम इस फॉर्मूले से ढूंढ सकते हैं. और अगर हमें कोई ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमारे पास एंड होना चाहिए. ये 3 वेरिएबल्स होने चाहिए और चारों में से कोई 3 दे दिया जाए तो चौथा फाइंड हम कर सकते हैं. सो these are the two formulas. Do keep them in mind. And after that we proceed with exercise 5.3 from the NCERT text. I hope you have noted it. So question number 1 of exercise 5.3, what does it state? It states that find the sum of the following APs. And I'll take up the first question, second part with you this time. And you have been given an AP and you have to find the sum. Let's take it up. First question, second part. As I said, I'm taking up. Let A1, A2, A3 up to 12th term. This is what they have written. Is equal to minus 37, minus 33, minus 29 and so on. Mind you, this is the 12th term. Means ये हमें उन्होंने 12th term तक proceed करने को कहा है. यानी n की value 12 देगी. And now we have to find out S12. This is what they have asked us to find out. Since this much data is with us, we can find A and D as we have been doing it earlier. So A is equal to A1, that is minus 37. D जैसे हम calculate करते वैसे ही करेंगे. Is equal to so. So this is minus 33 minus of minus 37 is equal to minus 29 minus of minus 33 and so on. So what is D? This is minus 33 plus 34. So D is equal to 4. We have two values A and D with us, and if we have read the question very carefully, n is given to be 12 with us. And we have to find the sum of
12 टर्म्स इट मीन्स, क्योंकि सम 12 टर्म्स फाइंड करने को कहा था और n की वैल्यू उन्होंने हमें 12 दी है. दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड आउट. Our target should be very much clear to us. Now the formula for sum to n terms is n upon 2. मेरे पास a है, मेरे पास n है, ये b है, मीन्स मेरे पास and है. sand का फॉर्मूला लगा सकते हैं n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. So n की जगह 12 डाल दें. 12 upon 2 2a. You need 2 into minus 37 plus n minus 1 यानी 12 minus 1 into d. d is 4. Let's work it out now. This is 6 and this is minus 74. 11 fours are 44. What next? This is 6 into minus 30. So sum to 12 terms is turned out to be minus 1. This is how you have to apply the formula for sum to n terms when a, n and d is given to us. Note it down and I am sure you can do the rest of the parts of the quiz number 1 after this. Right now after this I will be taking quiz number 2, one of the parts. The next question is find the sum given below. They have given a series this time. जब डिफरेंट टर्म्स एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस साइन के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो वो एक सीक्वेंस जो है वो सीरीज बन जाता है. जब कॉमर्स रहते हैं तो हम सीक्वेंस कहते हैं. और उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि ये सीरीज एपी की है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीरीज हमें दी गई उसे हम एपी प्रूव करेंगे, फिर एपी का फॉर्मूला लगा के इसका सम निकालेंगे. आई एम टेकिंग अप द फर्स्ट पार्ट विथ यू. सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 5.3. I repeat. Second question, first part. Let the series be. Let a1 plus a2 plus a3 and so on up to an has been given to us as 7 plus this is 10 1 by 2, so this is 21 by 2 plus 14 plus so on up to 84. So first of all we'll prove that it is an AP. वो टेक्निक हमारी वही पुरानी रहेगी. A2 minus A1 क्या है? 21 upon 2 minus 7. अगर सब्ट्रैक्ट करें एलसीएम लेकर तो ये आपके पास 7 upon 2 आ जाता है. इसी तरह A3 minus A2 कीजिए. This is 14 minus 21 by 2. ये भी आपके पास 7 by 2 आ जाएगा. Take out the LCM and work it out. Since difference between the consecutive terms is same, since difference between consecutive terms is same, therefore given series is in AP. Given series this time because plus sign associated is सब terms के बीच में. Given series is an AP such that क्या क्या है हमारे पास वो सब हम देख सकते हैं. ए हमारे पास है 7, डी हमारे पास आ गया 7/2. अगर आपको इसका ये वाला फॉर्मेट देखें तो लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपको 84 दे रखी है. एंड यू हैव टू फाइंड द सम टू n टर्म्स. n की वैल्यू कहीं नहीं दी है. सो व्हाट नेक्स्ट? क्या हम नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं? नाम का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमें n चाहिए. एंड का फॉर्मूला भी लगाना तो हमें n चाहिए. इट मीन्स पहले n निकालेंगे उसके बाद Sn का कोई भी एक फॉर्मूला हम लगा सकेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस nth टर्म फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ an. एंड फॉर दिस आई एम मूविंग ऑन. दिस इज an इज इक्वल टू 84 मीन्स 8 plus n minus 1 into d is equal to 84. a हमारे पास 7 है. n हमने ढूंढना है इस स्टेप में. d is 7/2 is equal to 84. अगले स्टेप में 7 उधर जो इधर ऐड हो रहा था ब्रैकेट को पहले वो इधर जाएगा. 84 minus 7 दिस इज 77. तो n minus 1 क्या हो गया? 7/2 इस तरह यूज हो जाएगा. सो दिस इज n is equal to n minus 1 is equal to 22. It means n is equal to 23. n
हमारे पास 23 आ गया है। अब हमें वैल्यू ढूंढनी है S23 की, यानी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे हम। Sn क्या होता है हमारे पास, लुक अब मेरे पास n आ गया है, मेरे पास चॉइस है, मैं NaAn नाम का फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ, AND सैम का फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। आई एम यूजिंग n/2 into a plus an नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है। n is 23, a की वैल्यू हमारे पास 7 है और an हमें 84 दिया गया। दिस इज 23/2 into 91. So what do we get? On multiplication we get this is equal to 2093/2. And if we work out for a mixed fraction, the sum to 23 terms is 1046/2. So this is the sum to 23 terms which we were asked to work out. Just note it down. We'll move to the next question, and I'm sure by the end of this you will be able to work out the rest of the parts of question number 2. Moving on to question number 3 now. There are about 10 parts of this one. I'll try to take minimum parts so that you apply your own mind to do it. I'll be leaving some parts in between for you to do them. Picking up the first part, which is quite a simple one rather. This is given a is equal to 5, and they have given us, they are talking about AB in all the 10 parts. In the first one, A is given to be 5, B is given to be 3, and AN is 50. और हमें फाइंड क्या करना है? We have to find n क्वेश्चन मार्क है और Sn क्वेश्चन मार्क। We all know कि Sn के दो फॉर्मूले में से कोई भी अगर मैंने अप्लाई करना है मुझे n चाहिए ही, और n मेरे पास नहीं है। So it means I'll apply the formula of n to get the value of n first, and after that I'll go for the application of the formula for Sn. So right now I'm picking up an is equal to 50. It means a plus n minus 1 into d is 50. a हमारे पास 5 है, n हमने ढूंढना है, ये यही रहेगा, d is 3 और ये 50 हो गया। ब्रैकेट से 3 मल्टीप्लाई कर रहा है और ब्रैकेट में 5 ऐड हो रहा है। सो जो ऐड और सबट्रैक्ट होता है उसे पहले उधर ले जाते हैं। दिस इज 50 minus 5 45। अगले स्टेप n minus 1 को आइसोलेट करें तो ये हमारे पास आया 15। So n is equal to 16. n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, हमारे पास a की वैल्यू थी, हमारे पास d की थी, an की थी, अब n की भी आ गई। अब Sn के फॉर्मूले के लिए हम and का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और नाम वाला भी। आई एम यूजिंग अगेन n/2 a plus an। आपकी चॉइस है, आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कम टर्म्स यूज होती है, जल्दी सॉल्व हो जाता है। सो आई एम टेकिंग अप दिस। n is 16/2, a is 5, and an is given to be 50. So what do we have? 8 into 55. What is this? 8 5s are 40. 8 5s are 40 and 4 44. So sum to n terms is 16. कह सकते हैं आप? Sorry, 440. This is sum to 16 terms is 440. This is what we were required to work on. I'll take up another part of this now. I'm picking up the third part right now with you. The third part states you are given 8 12 is equal to 37. You are given b is equal to 3, and you have to find the value of a and S12. a भी ढूंढना है आपको और S12 भी ढूंढना है। अब इंफॉर्मेशन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये फॉर्मूला हमें an की याद दिलाता है, मीन्स इनडायरेक्टली उन्होंने हमें n भी 12 दे दिया है। तीन चीजें हमारे पास हैं, लेकिन अगर मुझे S12 डायरेक्टली ढूंढना है तो मेरे पास a नहीं है। दोनों फॉर्मूले Sn के अगर
ध्यान से ऑब्जर्व करें, दोनों में ए का इस्तेमाल ही होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट ए, एंड फॉर दैट आई विल वर्क ऑन द फॉर्मूला ऑफ ए एन. आई नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए एन, हमारे को दिया हुआ है 37, वेदर A12 is 37. It means A plus 11D is 37. A हमने ढूंढना है, D हमें दिया गया है 3. So this is A plus 33 is equal to 37. We have A is equal to 4. ये हमारे पास आ गया. This was our first target. दूसरा टारगेट क्या है हमारे पास? S ढूंढना है. SN का फॉर्मूला डिसाइड कर लीजिए कौन सा लगाना है. N नहीं, N भी है हमारे पास, ए एन भी है. हम नान का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एंड का. वी आर अगेन यूजिंग नान का फॉर्मूला बिकॉज दैट इज इजी एप्लीकेशन. चूंकि एन इज 12, आई पेन डाउन 12. ए भी हम ढूंढ चुके हैं. ए एन यानी A12 इज 37. सो व्हाट डू वी हैव? 6 into 41. So sum to 12 terms is 246. Note them down carefully so that you can understand. We'll move to the next part after this. Moving on to the fourth part right now. This was your first part in the Now we are taking up the fourth part of question number 3, and it has given us question number 3, fourth part. We are given the value of A3, that is 15. We are given sum to 10 terms is 125, and besides this we have to find D and A10. हमें कॉमन डिफरेंस D ढूंढना है और हमें 10th टर्म भी ढूंढनी है. नाउ दो चीजें जो हमें दी गई हैं ये हमारे क्लूज होते हैं. वी हैव टू वर्क ऑन देम. A3 is 15. इसका मतलब A plus 2D is 15. This is my first equation. Then I have been given S10 is equal to 125. इसका मतलब 10 upon 2. Applying this formula, S10 is equal to n upon 2 into 2A plus n minus 1 into D. I am writing down over here 10 upon 2 2A plus 10 minus 1 into D is equal to 125. So what do I have over here? I have 5 into 2A plus 9D is equal to 125. 5 उधर ले जाए तो क्या बना? 25. Now these are two linear equations with us. I can use the method of substitution, and I can even use the method of elimination to work it out. I am using substitution in this case. From 1, A is equal to 15 plus 2D. Then over here I will write on, put A is equal, this is 15 minus 2D beta. A is equal to 15 minus 2D into, that is equation number 2. What do we get? 2 into 15 minus 2D plus 9D is equal to 25. This is 30 minus 4D plus 9D is equal to 25. So we have 30 plus 5D is equal to 25. What next? 5D is equal to 25 minus 30, that is minus 5. So D is minus 1. D हमारे पास आ गया है. We can put this value of D in any one of them and get the value of A. Put D is equal to minus 1 in 1. So we get A is equal to 15 minus 2 into minus 1. That is 15 plus 2. A is 17. अब हम अपने टारगेट की तरफ देखें. हमें ढूंढना क्या है? D कहा था उन्होंने ढूंढने को, वो हम निकाल चुके. आफ्टर दैट
उन्होंने हमें 810 ढूंढने को कहा है। 810 का फॉर्मूला होता है 8 + 9b, एंड एज यू कैन सी हमारे पास a भी है, हमारे पास d भी है, सो वी कैन फाइंड आउट 810. a is 70 + 9 into -1. ये कितना हो गया? 70 - 9, so this is 8. 10th term is 8. Now finally you are in the position to get the answer. Your d is -1 and your a10 is 8. This is your answer. Note it down. Now we'll take up the next part of this one. I'm taking the fifth part right now. In the fifth part, b is equal to 5 given to us. We have been given S9 is equal to 75 and we are asked to find out the value of A and A9. A ढूंढना है हमें और A9 भी. Now A is the first term of AP, वो भी हमें नहीं दे दिए, वो ढूंढनी है. A9 means A + 8D. अगर मेरे पास A होगा, हमारे पास D होगा तो मैं A9 ढूंढूंगी. हमारे पास A नहीं है, मीन्स पहले A ढूंढ के फिर हम काम करेंगे. अब हमें जो दिया गया उसका इस्तेमाल करें. S9 दो फॉर्मूले अभी तक किए हैं, नेक्स्ट टर्म का और SN टर्म का. तो SN की वैल्यू उन्होंने हमें दे रखी है, दिस इज 75. अप्लाइंग दिस फॉर्मूला ऑफ SN टर्म्स, दैट इज n/2 into 2A plus n minus 1 into D. For S9 I have 9/2 2A plus 9 minus 1 into D is equal to 75. 9/2 as it is. A हमें ढूंढना है. This is 8D. D की वैल्यू 5 दे रखी है. So next step, this is 2A plus 8 5s are 40. 75 brackets से 9/2 multiply कर रहा था. It will move on like this. So we have. So what is the next step? इसकी calculations कीजिए. This is 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 5s are 15. This is 50/3. So 2A plus 40 is equal to 50/3. So what is 2A? This is 50/3 minus 40. What next? Minus 120. ये हमारे पास आ गया -70/3. सो A की वैल्यू के लिए 2 नीचे चला जाएगा. दिस इज 235. सो A इज -35/3. ये हमारा पहला टारगेट था. वी हैव वर्कड इट आउट. दिस इज -35/3 एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A9. A9 इज 8 plus 8D. अब चेक करें, हमारे पास दोनों चीजें हैं. A है, दिस इज -35/3. यस, D भी है, वो हमें गिवन था. सो वी हैव -35/3 plus 8 into 5. This is -35/3 plus 40. Take out the LCM. This is -35 plus 120. सब्ट्रैक्ट कीजिए. क्या आता है आपके पास? बड़े वाले को ऊपर लिखिए साइन के साथ, छोटे वाले को नीचे. साइन बड़े वाले का लगता है, एक प्लस हो एक माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन होगी. सो वी हैविंग 10 - 5, 11 - 3 is 8 plus 85/3. This is the 9th term. So we have the answer with you. A was supposed to be found out, that is -35/3, and D we had to find out A9 as well, that is 85/3. Take it down and try doing the next one. Till I start with. Now I'll be taking up the 8th part with you. This was the 5th part we took, right? So I should not give that much a gap. I will be taking 7th with you. We'll keep this formula over here only as we need it time and again. So third question, 7th part.
and here we are given A is 8, AN is 62. A is 8, AN is 62. Besides this, we are given SN is 210. And we are supposed to find out the value of N and D. N means number of terms and D means common difference. These are the two things that we have to work upon. और इस बार हमें दोनों ही फॉर्मूला इसकी वैल्यूज हैं हमारे पास, एन एस टर्म की भी वैल्यू और सम एन टर्म्स की भी वैल्यू है. सो विल जस्ट डिवाइड द पेज इनटू टू पार्ट्स. ऑन वन साइड विल पेंड ऑन ए एन इज 62. दिस मीन्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 62. ए हमारे पास 8 है, एन हमें ढूंढना है, डी भी हमें ढूंढना है. सो व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? For the time being, leave it like this. We'll talk about it once we move to some steps of Sn. Sn is given to be 210. It means n upon 2. Look, we don't have n also. If I want to apply Nanka formula, so I have a choice. I can apply either of them. I am applying the formula n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is 210. Here n minus 1 into d is 62 minus 8. This is 54. We have the same expression in the other equation where अगर आप नान के फॉर्मूले से करते तो भी आपका निकल आना था. So I am putting down this value n upon 2 into 2a plus 54 is equal to 210. You can pen down over here using 1. So what do we have right now with us? I can take out 2 common from here. This is 8 plus 27 now. This is 210. दूसरे दो कट गया. We have n into 8 plus 27 is equal to 210. अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है और अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं. ए की वैल्यू हमें 8 दी गई है, उसको हम यहाँ डाल सकते हैं. 8 plus 27 is 210. This is n into 35 is equal to 210. So what is the value of n? 7 5s, 7 3s, 5 6. So number of terms is 6. n is 6. ये n is equal to 6 हम 1 में डाल सकते हैं. Put n is equal to 6 in 1. तो ये आ गया हमारे पास 6 minus 1 into d is equal to 54. This is 5d is equal to 54. So d is coming out to be 54 upon 5. So these were the two targets which we was asked to work out. हमें n ढूंढना था, d ढूंढना था, दोनों हमारे पास आ गए. You can pen out the final answer at the end. And it's 6 and d is 54 upon 5. Take it down and then we'll move to the next one. I've seen students often finding problems with the last 3 parts, so I intend to discuss all of them. But when you're looking at the video, make a pause to try first and then look at the solution for the cross-checking part. I'm taking up the 8th part right now. This is the third question, 8th part. So right now we are on the 8th part of question number 3. We are given the value of the nth term. We are given the value of d and we are given the sum n terms, that is minus 14, and we are asked to find out the value of n and a. As you can see, we have two big things with us. The two standard formula values are with us. One is an is equal to 4. It means a plus n minus 1 into d is 4. जो वैल्यूज हमारे पास है उसे वर्कआउट करके हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे. दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4. यानी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4. यानी a प्लस 2n इज इक्वल टू 6, राइट.
अब हम आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो यहाँ से a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ n. a is equal to 6 minus 12. This is writing down a in terms of n. The next we are given SNS. दो वेरिएबल्स थे इसलिए हमने एक को दूसरे की टर्म्स में डाल दिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला SN का लगाते 2a plus n minus 1 into t is equal to minus 14. आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो 2 डायरेक्टली यहाँ पे ले जाकर माइनस 28 भी कर सकते हैं, और अगर कुछ ये डिसीजन बाद में लेनी है तो वो भी हो सकता है। अब a की वैल्यू आपके पास एक बायनोमियल है, सो यू कैन पेन इट डाउन लाइक दिस. This is 1 plus n minus 1 into 2. This is equal to minus 14. You can write down over here using 1. हमने a की वैल्यू 1 से पुट अप की है. So what are we having right now? 2 दोनों साइड कॉमन, अगर आप चाहें तो इस स्टेप में कॉमन ले सकते हैं. Yes, we can take it. We are left with 6 minus 2n plus n minus 1. This is minus 14. 2 यहाँ कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया minus 2n plus n is minus n. 6 minus 1 is plus 5. We are getting a quadratic equation. Minus n is here plus 5n is equal to minus 14. लीडिंग कोफिशिएंट के साथ नेगेटिव साइन है, एंड वी हैव लर्न कि इसे अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस कंफर्टेबल हो जाती है. सो आई एम टेकिंग बोथ ऑफ देम टू द अदर साइड, सो द इक्वेशन बिकम्स n square minus 5n minus 14 is equal to 0. Now this is a standard quadratic equation जहाँ पे product of a and c is minus 14 and the middle term is minus 5. हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो minus 14 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो minus 5 आए. मिडिल टर्म की जगह मैं ब्रैकेट डाल रही हूँ. 7 2s are 14 होता है और 7 minus 2 is 5. So I am putting down 7 minus 2 over here. In the next step, I'll open up the bracket. Now take these two common and then these two. Over here n is common. यहाँ 2 common है. अब प्लस के इधर और इधर ब्रैकेट कॉमन आ गए. जो बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में डाल दें. अब क्या सीन है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इज 0, एंड यू नो प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स तभी 0 हो सकता है अगर उनमें से कोई एक 0 हो. सो either n minus 7 is equal to 0, it means n is equal to 7, or n plus 2 is equal to 0, it means n is equal to minus 2. पर ये है क्या? n is basically the number of terms, वो ना तो नेगेटिव हो सकते और ना ही फ्रैक्शन. सो आप यहाँ पे लिखेंगे n is not equal to minus 2 because number of terms cannot be negative. Number of terms cannot be negative. ये रीजन देना जरूरी है. सो n is equal to 7. अब n is equal to 7 वैल्यू एक्सेप्टेबल है. इसके अलावा n हमें ढूंढ लिया, a हमें ढूंढना है. सो पुट n is equal to 7 and 1. तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. a is equal to 6 minus 2n, यानी 2 into 7 आ गया. a is equal to 6 minus 14. So a is equal to minus 8. So we have both the values which we were asked to find out. One is a is equal to minus 8 and the other one is n is equal to 7, and this is our answer. Take it down and then we'll move to the next part. Whenever you pen down the question, आपको क्या given है और आपको क्या find करना है, this should be very clear to you. And now we are on the 9th part of this question number 3. Here we are given the value of a. 9th part. We are given the value of a, that is 3. हमें दिया क्या है? n की वैल्यू है 8. और अब हमें s की वैल्यू दे दी गई है 192. और हमें d ढूंढना है. सिर्फ एक ही टारगेट है इस बार. s है. s के पेड़ में n नजर नहीं आ रहा. अगर n हो तो क्या मतलब है इसका? n की वैल्यू हमें 8 दी गई है, तो इसका मतलब ये जो s 192 दिए, इसका मतलब s 8 is 192.
यानी sum to 8 terms is 192 given to us. So we are going to apply this formula. We know that Sn का ये फॉर्मूला आपके पास है, इसका इस्तेमाल मैं SH पे करने लगी हूँ. SH is 192 का मतलब हो गया 8/2 into 2a plus 8 minus 1 into d is equal to 192. एक वैल्यू हमारे पास दी गई है. I am putting up that value in the next step. This is 4. 2 into 3 plus 7d is equal to 192. This is 6 plus 7d. 194 को मैं उधर ले जाके ब्रैकेट से 4 मल्टीप्लाई कर रहा था, उधर जाके डिवाइड कर देगा. What do we get? This is 4 4 से 16, 3 बचे, 4 8 से 32. So 7d plus 6 ये था हमारे पास. So 7d is equal to 48 minus 6 42. So d is equal to 6. So that small it was. बहुत छोटा था, लेकिन सिर्फ एक n की वैल्यू ठीक जगह प्लेस नहीं थी, तो स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. यू मस्ट नो हाउ टू पेन डाउन द राइट वे ऑफ पुटिंग डाउन अ थिंग इवन इफ द एग्जामिनर्स ट्राइज टू कंफ्यूज यू. Okay, let's move on to the last part of this. I hope you have taken it down. Tenth part. In the tenth part, they are given L is equal to 28. अब फिर वो भाषा के हेरफेर से आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं. आपको पता होना चाहिए L 28 का मतलब होता है nth term is 28. यानी लास्ट टर्म ऑफ द गिवन 80 इज 28. इट्स वन एंड द सेम थिंग. इसका मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. अगली चीज आपको दे रखी है S is 44. दिस इज 144 rather, and we are asked to find out the value of A if there are total of 9 terms. अब total of 9 terms लिखने का मतलब हो गया कि n is equal to 9 दे रहे हैं. अब ये मीनिंग, ये वैल्यू हमें पढ़ के लेनी पड़ रही, डायरेक्टली नहीं दी गई. हमें इंफॉर्मेशन जो दी गई है वहां से इस एब्रिविएशन n की वैल्यू निकालनी है. एंड A इज क्वेश्चन. दिस इज योर टारगेट पॉइंट. S144 है, N9 है. इट मींस आपको क्या दिया गया है? S9 is 144. आपके पास A928 है. इसका मतलब अगर N9 दिया हुआ है तो यहाँ पे A928 हो गया ना. डायरेक्टली कुछ नहीं दिया इस क्वेश्चन में, मीनिंग में से मीनिंग निकाल रहे हैं हम. सो ये चीज हमें निकालनी आनी चाहिए ताकि हम राइट चॉइस ऑफ द फॉर्मूला कर सकें. याद रखिए अब हमारे पास m के दो फॉर्मूले हैं Sn के. एक है n/2 2a plus n minus 1 into d, और दूसरा है नान वाला n/2 into a plus e. Let's work on this. अगर मैं ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करें तो देखिए हमारे पास क्या है. हमारे पास n की वैल्यू भी है, हमारे पास a नहीं है, ये तो हमें वैसे भी ढूंढना है. an की वैल्यू भी हमारे पास है, Sn की वैल्यू भी हमारे पास है. मींस नान के फॉर्मूले में हमारे पास Sn है, हमारे पास n है, हमारे पास an भी है और हमें a ढूंढना है. तो दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस. Sn is equal to n/2 into a plus an. Now let's bring down the values from the given data to us. Sn means is 9 over here. 9/2. A I have to find out. an यानी a9. अब वैल्यूज को फिर एक प्रॉपर फॉर्मेशन दी जाए. S9 की वैल्यू हमें दी गई है 142. दिस इज 9/2. A ढूंढना है और A928 दी गई. A जो हमने ढूंढना है वो ब्रैकेट के अंदर लाई कर रहे हैं, इसलिए ब्रैकेट के बाद जो कुछ है पहले हम उसे उधर ले जाते हैं. दिस बिकम्स 144 into 2/9. This is a plus 28. This is 9 into 16. 16 into 9 is 144. So we have 16 to 32 over here, minus 28 is 8. So what is 8? 8 is just 4. First term is 4. Again the solution to this problem was a very small one. But the thing was it takes time to identify
कि हमें क्लूज क्या दिए गए थे, क्लूज ढूंढने में, क्लूज के एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने में ही हमें टाइम लगा. एंड वंस दैट वाज विद अस, दिस वाज जस्ट अ मिनट स्टॉप. टेक इट डाउन, we'll move to the next one. Now moving on to the next question. This is question number 4 of the NCERT now. ठीक, क्वेश्चन नंबर 9. अब आप खुद ट्राई कर सकते हैं, खुद सम्स करने की कोशिश कर सकते हैं. इनमें से मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर फॉर्मूला वी हैव डिस्कस सो फार. 10th ऑनवर्ड्स थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज होता है. तो मेरी एक एडवाइस है आपको कि ऑल्दो आई मे बी डिस्कसिंग ऑल और आई मे बी डिस्कसिंग पार्ट ऑफ देम, बट योर अटेम्प्ट शुड बी कि हम पहले खुद ट्राई करें फिर वीडियो को देखें. यू शुड पुट अ पॉज टू डू द सम बिफोर एक्चुअली लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन. This question number 4 says, how many terms of the given AP must be taken to give a sum of 636? हमें एक AP दी गई है, सम उधर जितनी भी टर्म्स उनका सम 636 दिया गया और पूछिए कितनी टर्म्स का सम 636 होगा. तो अब एक चीज तो हमें जो सामने नजर आनी चाहिए, जो मेरे दिमाग में किसी भी क्वेश्चन को रीड करने वाले के दिमाग में आनी चाहिए, वो ये कि मुझे n ढूंढना है. मेरे पास AP दी गई, इट मीन्स मेरे पास A भी होगा, मेरे पास D भी होगा, मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ. और मेरे पास सम टू n टर्म्स दिया गया, दैट इज 636. सो सैंड के फॉर्मूले में हमारे पास 3 चीजें गिवन है, हमें एक ही ढूंढनी है. इनको आइडेंटिफाई करना इन क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और A और D इसमें ढूंढना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं दिया गया जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया था. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. आई एम नॉट पुटिंग डाउन द क्वेश्चन, आई एम स्टार्टिंग स्ट्रेट अवे विद AP. लेट A1, A2, A3 and so on is equal to 9, 17, 25 and so on. Now let's identify the values. A is equal to A1, that is 9. B वैसे ही ढूंढेंगे जैसे अब तक ढूंढते आ रहे हैं. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to so on. This is 17 minus 9 is equal to 25 minus 17 is equal to so on. So D is equal to 8. A भी आ गया, B भी आ गया. And how many terms must be taken to give us sum of 636? Sum 636 है, sum n terms का. हमें n ढूंढना है, right? Now let's move with this part. Sn is given to be 636. It means n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to 636. Let's spell down the values. n हमें ढूंढना है, वो ऐसे ही रहेगा. a हम देख चुके हैं, this is 9 plus n minus 1 into d. d हम ढूंढ चुके, that is 8 in this case. This is 636. आप चाहे तो 2 उधर लेकर जा सकते हैं, चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, that is entirely your choice. So n upon 2, मुझे 2 नजर आ रहा है, कॉमन में ले लगी हूँ. So this is 9 plus n minus 1 into 4, right? I've taken out 2 common. This is 636 right now. 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या बचा? n into 9 plus 4n minus 4, 636. What is the next step? n into 4n plus 5 is 636. Look, we are getting something like quadratic again over here. Open the back here, 4 into n square plus 5n minus 636 is equal to 0. We have complete quadratic equation. कुछ भी common इसमें नहीं निकलता. Now you can go for splitting of middle term or you can go for the quadratic formula to work this out. I'll be making use of splitting of middle term. 4 into n square, आपको 2 टर्म्स ढूंढने जिन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आना चाहिए 636 इंटू 4 के बराबर, राइट? माइनस 636 इंटू 4 के बराबर यानी -1272. No, the product is something else. Right now we don't need 4 6 are 24. Okay, we'll take it out. 4 6 are 12 into 14. 1 4 6 are 2 5 4 4.
So right now we are working on this. So what is this? This is 4 into n square plus 5n minus 636 is equal to 0. So ऐसे दो नंबर्स ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -2544 आए एंड फिर सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए. सो फैक्टर्स अगर देखें तो इसके बन रहे हैं 53 और 48. 53 minus 48 is 5 और मल्टीप्लाई करें तो 2544 आते हैं. So let's have it this way. This is 4 into n square plus 5. 5 की जगह पे हम डाल रहे हैं 53 minus 48. In the next step we are taking it out. 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. Let's work out for the commons. Nothing is common in the numerics. N is common. We have 4n plus 53. And over here we can take out 12 common. साइन जो भी यहाँ हो वही हम लेते हैं. सो दिस इज 4n. बाहर माइनस का साइन था तो अंदर वाला चेंज हो गया, ये प्लस 53 आ गया. सो माइनस की इधर और इधर ब्रैकेट सेम थी, ये हमारा पहला फैक्टर आ गया. जो बचा है वो दूसरा फैक्टर बन जाएगा. अब वही सिचुएशन आ गई. प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज 0. ये तभी पॉसिबल है वन ऑफ देम इज 0. सो आइदर 4n plus 53 is equal to 0. That is n is equal to minus 53 upon 4. n तो फ्रैक्शन आ गई वो भी नेगेटिव. सो n cannot be minus 53 upon 4 since n has to be a whole number. कह सकते हैं n cannot be negative since number of terms cannot be negative or a fraction. So what next? We have the other choice. Odd alter n minus 12 is equal to 0. So n is equal to 12. So number of terms. This was what we were required to solve in this. So n is equal to 12. This is your answer. Number of terms is 12 in this case, whose sum is 636 according to them. So this is our final answer. Take it down. And this is all for today's class. Best of luck.